तो धन्यवाद है परमेश्वर का, महान गुरु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का राज्य तो विश्वास से चल रहा है। जिसका विश्वास परमेश्वर यहोवा पे है, उसके लिए तो कोई भी काम मुश्किल तो नहीं। जैसे मिस्र देश से मूसा के द्वारा इजराइलियों को 40 लाख इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाल दिया, लेकिन उसका तो उम्र भी हो गया। वो तो सो भी गया, 120 वर्ष की उम्र में सो भी गया। और उसके जगह पे परमेश्वर ने यहोशू को चुना और परमेश्वर ने उसे बोला, उठ, अब तेरे लिए मेरे पास काम है। तो वो तो बहुत ही आत्मिक और उस आत्मा की आवाज़ को समझता था। जबकि मूसा सोया भी 120 बरस में, तो ऐसा भी नहीं कि उसका आँख धुंधला हो गया था या शरीर कमज़ोर हो गया था। नहीं, वो उस समय भी बिल्कुल स्ट्रांग था। बिल्कुल जैसा पहले ताकत था वैसा ही था, लेकिन उसका उम्र हो गया था तो वो सो गया 120 साल में। तो यहोशू को वो काम जो मूसा को सौंपा गया, वही काम यहोशू को सौंपा गया। और यहोशू जो परमेश्वर का दास था उस समय, अब संतान है, लेकिन उस समय तो सारे लोग दास थे। जो यहोशू था वो दास था। तो जो दास था वो परमेश्वर के साथ, लेकिन लोगों का विश्वास भी, जिस तरह से मूसा के समय मन्ना खिला देना स्वर्ग से, हर एक चीज़ों को जहरीले सांपों से बचाना उन जंगलों में, तो वो लोग तो देखना भी चाहते थे कि जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहें, यहोशू के साथ रहेंगे या नहीं। तो उसने दिखाया भी कि उसके सामने जब यरदन नदी आया, तो जब उसके पाँव गए यहोशू के, तो यरदन नदी भी सूख गया, उसके लिए रास्ता दे दिया। सामने में तो बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ा, बहुत सारे हालातों को यहोशू को फेस करना पड़ा, लेकिन वो प्योर, जैसे 24 कैरेट सोना होता है वैसे वो था विश्वास में। तो सामने यरीहो का दीवार भी आ गया। तो 6 दिन इजरायली तो उन दीवालों का चक्कर भी लगाएं, और 7वां दिन तुरही फूंका गया और दीवार टूट गया। वो इतना मजबूत और इतना ऊंचा दीवार था कि कोई तोड़ना मुश्किल था। लेकिन ना वो तलवार से, ना किसी ढाल से, किसी चीज़ों से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, उस भक्ति और साधना से यहूरो का दीवार गिर गया। उसके बाद उसने कनान में भी घुसा, कनान के बहुत सारे देशों को हराया भी, उस पर जय भी प्राप्त किया, लेकिन जब कनान ऐसे आया, तो कनान के राजा तो सब जितने भी कनान के राजा थे, सब आपस में सहमति करके कि हाँ, उस समय तो इजरायलियों को मार डालना है, ऐसे प्लान बनाया था। लेकिन यहोशू उस समय सोचा नहीं, वो जानता था कि मेरे आगे परमेश्वर, आगे चलने वाला यहोवा है, ठीक है ना। और परमेश्वर ने उसे बोला भी था, जब यहोशू ने परमेश्वर से बातें भी किया था, तो परमेश्वर ने यहोशू से बोला था कि मैंने तेरे मुट्ठी में सब कुछ कर दिया है, तो बस अपने आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे आगे आगे युद्ध करूँगा, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तो बहुत सारे ऐसे दीन में सब ऐसे लड़ रहे थे दिन में। तो रात भी होने जाने वाला था। तो उस समय तो वो यहोशू सोचा रात हो जाएगा तो सारे कनानी लोग तो भाग जाएंगे, तितिर बितिर हो जाएंगे। इसलिए उसने उसी समय सूर्य को रोका था, उसने सूर्य को और चांद को वहीं पर रुकने के लिए बोल दिया था। उस समय प्राकृतिक उसकी बातों को मानना पड़ा, क्योंकि वो इतना विश्वास में स्ट्रांग और इतना बुद्धि में तेज और इतना भक्ति में आत्मा और सच्चाई से करना, ठीक है ना। तो सूर्य भी उसे रुकना पड़ा, वो रात नहीं हुआ उस दिन। और सारे जितने भी कनान के लोग थे, जितने तलवार से नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने आकाश से ओले बरसाया, तलवार से बहुत कम। और आकाश से जो ओले गिरे, सारे कनान के लोग मर गए, क्योंकि ये युद्ध
कौन लड़ रहा था? यहोशू नहीं, वो युद्ध यहोवा परमेश्वर लड़ रहे थे। तो यहोवा परमेश्वर तो बहुत सामर्थी है, उनसे तो कोई जीत नहीं सकता, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। जिसके साथ परमेश्वर है उसे कोई हरा नहीं सकता। ना कोई बीमारी, ना कोई हालात, ना कोई परेशानी, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ भी सामने कुछ भी नहीं, सबको आप हरा सकते हो। बस हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर पे होना चाहिए। जैसे यूसुफ के सामने तो बहुत बड़ा हालात था, लेकिन उस समय उसने परमेश्वर से बातें किया, तो जैसे जैसे परमेश्वर ने समझ दिया वैसे वैसे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल के और जीत को प्राप्त किया। जीत को तो कोई भी हार नहीं सकता, जो भी परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। आज भी वही परमेश्वर हैं जो यूसुफ को जीत में रखा, मूसा को जीत में रखा, अय्यूब को जीत में रखा, सदरस मेशक अबेदनगो को जीत में रखा। आज वही सूर्य है, वही चांद है, वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें भी हमेशा जीत में रख सकते हैं। बस जैसे दिन रात यहोशू परमेश्वर का मनन किया, परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चला, परमेश्वर पे फोकस किया, परमेश्वर पे मन लगाए हुए रखा, बस हमें भी बस ऐसा ही करना है। ऐसा करते रहेंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता और मदद करते रहेगा। तो बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचनों से परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके, और हर एक को बुद्धि ज्ञान भी दे, हर एक को समझ भी दे। क्योंकि जिसके पास समझ की घटी है वो भी परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हर एक कुछ दे सकते हैं, हमारे विश्वास को भी बढ़ा सकते हैं, बुद्धि भी दे सकते हैं। बस मांगना परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने बोला भी है ना कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी तो मुझसे मांगो, मैं बहुतायत से दे सकता हूँ। यदि किसी से 100 रुपया उधार भी ले तो वो तो तगादा भी करेगा, लेकिन परमेश्वर जिसे देता है उसे से कभी मांगता नहीं। तो बस मांगना है तो उस यहोवा परमेश्वर से जो सब के लिए सब कुछ कर सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर को यीशु मसीह में।